नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब एट उपाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्रांति से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि भारत में विभिन्न समयों पर विभिन्न क्रांतियाँ आई, जिनके द्वारा हमारे एग्रीकल्चर एरियाज में एक हमें काफ़ी ग्रोअप मिला। जैसे मैं पहले डिस्कशन करना चाहूँगा पहले सदाबहार क्रांति का। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि स्रोत को बढ़ाना था और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना था। और इस क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन को दिया गया है। अब बात करते हैं काली क्रांति की। पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया गया। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। और एथेनॉल को आप जानते होंगे C2H5OH भी कहा जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। और देखिए जो दोस्तों, जो बायोडीजल है, इसको जो एक पौधा है जिससे प्राप्त करते हैं, उसका नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा प्लांट बोलते हैं और हिंदी में इसको रतनजोत भी कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम जो है रतनजोत का पौधा है। इसको 2019-20 के बजट में भी एक विशेष इसके लिए बजट रखा गया था, जिससे बायोडीजल को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और यह काली क्रांति जो है खनिजों से संबंधित है। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसका परिणाम रहा कि इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। अब है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी, जिसके आगे और इसको आगे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। और दोस्तों, विश्व मिल्क दिवस मनाया जाता है 2 जून को, और इनके जन्मदिवस पे भी भारत में मिल्क दिवस मनाया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका जवाब डाल दूंगा। आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक थे जो हैं, उनका नाम है श्री दुर्गेश पटेल जी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। फिशरीज प्रोडक्शन के लिए इंडिया में नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का विकास किया गया। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। और भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसके जनक हैं अरुण कृष्णन। अब बात करते हैं पीली क्रांति की। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का विकास किया गया या येलो रेवोल्यूशन लाया गया। और भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर कहना चाहेंगे कि अब वो पूरा प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करने के अधिकतर अब जो है खाद्यान्न है जो एक्सपोर्ट करता है, उनका आयात रोक दिया गया है। और भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। देखिए, सैम पित्रोदा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान आयोग को जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, भारतीय ज्ञान आयोग जो बनाया गया था तो उसमें सैम पित्रोदा को ही अध्यक्ष बनाया गया था। सिल्वर क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति का आविष्कार किया गया। और जिसमें एक तथ्य है कि भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं वो थी सुश्री इंदिरा गांधी जी। अब बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति की। इसमें हरित क्रांति पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य किया गया। देखो दोस्तों, यहाँ पर भूरी जो है उसका एक ग्रे जो रेवोल्यूशन है, ग्रे रेवोल्यूशन शुरू किया गया था भारत में। जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनसे रिलेटेड है ग्रे, या जो भूरी कह सकते हैं आप। और जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। अब बात करते हैं सुनहरी क्रांति का। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन का GDP में 31% योगदान है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में
स्वर्णिम क्रांति के जो जनक थे वो थे निरफक तुर्देश जी। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। और बाकी जो आप लोगों को अलग एक नई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी तक उत्तराखंड से रिलेटेड या बाकी सभी एग्जाम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर कहें या फिर बाकी और जो जनरल स्टडीज जो क्वेश्चन है वो आपको शेयर कर सकूँ मैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक बेहतर जानकारी पहुँचा सकूँ। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू।